मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हरीश दुरेजा। फिर से एक नए यूट्यूब सेशन के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कोच हूं, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गाइड करता हूं। तो उसमें एक बड़ा चैलेंज बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला कि सर कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ जिससे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, लोग छोड़ क्यों जाते हैं, लोग हार क्यों जाते हैं, लोग फेल क्यों जाते हैं। तो ऐसे कॉमन्स कुछ मिस्टेक्स बताएं कि जिससे लोग वो गलती ना करें और वो लगातार आगे बढ़ते जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी प्लानिंग और स्टडी के बाद मैंने बहुत सारे पॉइंट सर्च किए। हालांकि पॉइंट बहुत सारे हैं, बट अब अगर आप स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा एलोबरेट किया है। अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक सुन ली, देख ली, तो मैं 100% कह सकता हूं आप नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाली गलतियों को रिपीट करना पसंद नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां तो होती हैं जाने या अनजाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अमीर बनना नहीं है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में अमीर बनना नहीं है। हमें अमीर बनना है तो उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बड़े बड़े तुर्रम खान आते हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री के सुपर हीरो होते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में उनको ABCD सीखनी पड़ती है, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग को ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह मानते हैं, इसलिए वो गलती कर जाते हैं। और वो गलती रिपीट ना हो तो मैंने आज बहुत अच्छी तरीके से पूरी डेप्थ स्टडी करके कुछ पॉइंट नोट किए हैं। अगर आपने सारे के सारे पॉइंट को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, तो मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि आज के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये जो गलती जाने अनजाने हुई है वो मैं आगे से ना करूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है लैक ऑफ फोकस। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है कि इसमें लोगों के पैसे नहीं लगते। जब हम उनको ज्वाइन कराते हैं, हम बोलते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं है, तो लोग ये समझ लेते हैं कि हमें 1 रुपया भी नहीं लगाना। हाँ, ये सच्चाई है कि रुपया नहीं लगाना, बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ लगानी होती है, वो है फोकस। अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी भी आप फ़ोटो खींचते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की खींचने हैं, तो आप जूम करते हैं, इसका मतलब क्या, फोकस करते हैं। जब भी आप ड्रीम सेट करते हैं, हम विज़न बोर्ड बनाते हैं, उसकी फ़ोटो लगाते हैं, तो वो क्या होता है, फोकस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको लगातार फोकस बनाए रखना है, क्योंकि फोकस, देखो ये जो टॉपिक है फोकस, इसके ऊपर मैं पूरी एक अलग से वीडियो बना सकता हूं, बट मैं अभी बताना चाहूँगा, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो बार बार अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने फोकस को, जैसे घोड़ा होता है ना, लेफ्ट राइट लगा के, भैया मेरा जब तक 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चेक नहीं आ जाए मैं लेफ्ट राइट नहीं देखूंगा। तो ऐसा फोकस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो है, स्टॉप पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग एंड स्पॉन्सरिंग। कभी कभी लीडर क्या होता है, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मेरा 1 लाख का चेक आ गया, मेरा टॉप टाइटल आ गया कंपनी का, अब मुझे पर्सनल स्पॉन्सरिंग की क्या ज़रूरत है। यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, जो उनको नेटवर्क मार्केटिंग में उनको रिवर्स ले जाना शुरू कर सकती है। आई एम नॉट 100% कि रिवर्स हो जाएगा, बट रिवर्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि लगातार आप आगे नहीं बढ़ोगे, ऑटोमेटिक आप पीछे आ जाओगे। अगर आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आप बीमार हो जाओगे। अगर अमीर बनने के लिए कुछ नहीं करोगे, ऑटोमेटिक गरीब बन जाओगे। तो प्रकृति का नियम है लगातार काम करना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें लगातार प्रोस्पेक्टिंग एंड स्पॉन्सरिंग करनी चाहिए। जो नहीं करता वो नेटवर्क मार्केटिंग से आउट हो जाते हैं, या यू कैन से कि उनका फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ बड़ी गजब की, 1 मैन आर्मी। आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कूट कर भरी होती है। वो कहते हैं जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और वो जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस के सक्सेसफुल प्लेयर होते हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन आपकी लाइफ में आया, कोई आपकी लाइफ में सिंगर आया, कोई एक्टर आया, वो एक पर्सनल लेवल पे बहुत आगे जा रहा है, तो उसको ये लगता है कि सारे काम मैं कर दूँ, मैं उसकी टीम भी डेवलप कर दूं, उसकी टीम भी डेवलप कर दूं, वो काम नहीं, वो बिजी है तो मैं उसकी टीम में मीटिंग कर दूं। यहाँ पे लीडर बहुत बड़ी गलती करता है। एग्जाम्पल लेके चलें, मैं एक टीम मैनेजर हूँ, टीम होल्डर हूँ, और मेरी डाउन में और उसकी डाउन में मेरी 3rd जनरेशन वाले ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। अगर मैं 2nd जनरेशन और 1st जनरेशन जो मेरी है उनके लीडर्स को अपने साथ लेके नहीं जाता, तो मैं, कहते हैं ना, अपनी जड़ों में जहर डाल रहा हूँ। आप उन दोनों 1st जनरेशन और 2nd जनरेशन को कब सिखाओगे?
आप थर्ड जनरेशन को सर्विस दे रहे हैं, आप वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, भाई सबकी डेप्थ मैं संभाल लूँगा, आप अपना अपना काम करो। ये गलत है सर। ये गलती की वजह से भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग थक जाते हैं, आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट क्लियर अकाउंटेबिलिटी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर महीने आप ये देखो कि आपका बीवी बढ़ रहा है, हर महीने ये देखो कि आपके टाइटल्स टीम में इंक्रीज हो रहे हैं, हर महीने आप ये चेक करो कि आपकी टीम में रिकॉग्निशन लेवल बढ़ रहे हैं, हर महीने ये चेक करो कि आपकी अचीवमेंट्स आ रही हैं, कितनी कार आ रही हैं, कितने फॉरेन ट्रिप आ रहे हैं, जो कंपनी के लेटेस्ट प्रमोशन चल रहे हैं वो कितने लोग अचीव कर रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी रखना जरूर है। जो लोग कहते हैं भाई हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये समझना डियर, वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से निकल जाते हैं। हर महीने आपने, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, अगर पड़ोस की दुकान वाला परचून वाला भी है, अब पड़ोस की दुकान परचून वाले के पड़ोस में अगर 25 आदमी रहते हैं, उसको ये पता होता है शर्मा जी कहाँ रहते हैं, वर्मा जी कहाँ रहते हैं, दुरेजा जी कहाँ रहते हैं, सबको पता होता है, और किसकी कितनी उधार है, 2000 पे किसकी, 3000 पे किसकी, कौन 1500 देगा। जब एक छोटा सा दुकानदार अपनी अकाउंटेबिलिटी रखता है एज ए बिजनेसमैन, एज ए नेटवर्क मार्केटर, हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रखनी है, और जो लोग नहीं रख पाते वो नेटवर्क मार्केटिंग से आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप अटेंडिंग मीटिंग एंड ट्रेनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। जो लीडर अपने अपलाइन की मीटिंग में लेट आते हैं, कंपनी की मीटिंग में लेट आते हैं, ये अटेंड नहीं करते हैं, जो कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब जानूं, वही लोग क्रैश कर जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जब तक सीखते रहोगे और सिखाते रहोगे, आपका पैसा लगातार बढ़ता रहेगा। जब आपका सीखना बंद, आपका पैसा बढ़ना बंद। जब मीटिंग अटेंड करना बंद, आपका मोटिवेशन बंद। जब आप कहीं ना कहीं बैटरी डाउन होती ही होती है, ये कंफर्म है। तो जो मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर जाता है। ड्रेसिंग सेंस, मेजर टॉपिक। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जब भी किसी मीटिंग करने जाते हैं, आप कैजुअली जाते हैं, फॉर्मली जाते हैं, आप कैसे जाते हैं? आप अपने बिजनेस को करोड़पति बनने का शो ऑफ दिखा रहे हैं, या आप ये दिखा रहे हैं कि भैया मैं तो गरीब आदमी हूँ? एग्जाम्पल लेके चलें, आपके जूते स्पोर्ट्स हैं, आपकी पैंट थोड़ी फटी हुई है, हल्की सी, मतलब कहते हैं ना फैशन होता है, आपने कैजुअल जीन्स डाली है और फैशन होता है, ऊपर आपने टी शर्ट डाल रही है, और भैया खाली एक कॉपी लेके चले गए अपने साथ में, हाँ जी मैं बिजनेसमैन हूँ। नहीं, एक प्रॉपर ड्रेस रखें अपनी, ऊपर कैजुअल, आजकल आपको पता है कि ऊपर फॉर्मल शर्ट चलती है, एक प्रॉपर बैग रखें जिसमें डायरी हो, पेन हो, आपके कैटलॉग्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स हों। तो ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ आपको ये बहुत नोटिस करना है कि लोग आपकी सेंस से पहचानेंगे कि आप कितने लाख के आदमी हो, आप एक्चुअली बिजनेस करना भी चाहते हो, करवाना भी चाहते हो या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट जो हैं वो वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए। जिन कंपनीज़ में प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड होते हैं, उन कंपनीज़ के लीडर्स कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल डीमोटिवेट होते हैं और उनसे कंपनी छूट जाती है। जैसे आपने कभी सुना होगा हॉलीडे पैकेज वाली कंपनी आ गई है, भैया 1 लाख का मोबाइल वाली कंपनी आ गई है, 50,000 का ये एसी वाली कंपनी आ गई। तो ये ओवर वैल्यूड कई चीज़ें होती हैं कि मार्केट वैल्यू उनकी उनसे आधी होती है, और भैया वो प्रोडक्ट कब तक बेच पाएंगे, ये चीज़ हमने ज़रूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है मतलब कि जॉब माइंडसेट है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो जॉब कर रहे होंगे, वो जॉब में क्या करते हैं, टारगेट पूरे करते हैं, 9 to 5 जाते हैं, दे आर नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बिजनेसमैन को लेनी होती है। तो सेम चीज़ जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारा जॉब माइंडसेट होता है, भैया हम डेली के इतने से इतने जाएंगे और हमें इतनी महीने की तनख्वाह आनी चाहिए। ऐसे माइंडसेट वाले ब्लंडर करके अपने आप को सिस्टम में इजेक्ट कर लेते हैं, सिस्टम से बाहर, क्योंकि ये आपका बिजनेस है और बिजनेस में सभी इफ एंड बट्स आपको स्टडी करने हैं। यू आर नॉट डूइंग जॉब्स। आज आपका 10,000 आ रहा है, अगले महीने 50 भी आ सकता है, अगले महीने 1 लाख भी आ सकता है। क्या जॉब में ऐसा होगा? नहीं। तो डियर जो माइंडसेट वाले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेते हैं। अब एक मेजर मिस्टेक क्या होती है, यूजिंग मोबाइल फोन्स इन फ्रंट ऑफ अपलाइन व्हेन ही इज़ डूइंग मीटिंग्स। कभी कभी आपका अपलाइन डाउनलाइन के साथ मीटिंग कर रहा होता है, आपकी टीम मीटिंग कर रहा होता है और आप फ़ोन में गेम्स खेल रहे होते हैं या फ़ोन का यूज़ कर रहे होते हैं। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर अपलाइन। तो होगा क्या, सेम आपकी डाउनलाइन देख रही है, और जब आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, आपकी डाउनलाइन रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, आप टीम के अंदर बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से छोटी सी हरकत, मोबाइल आपने देखा और उसकी वजह से आप बिजनेस से बाहर निकल गए। क्या आप सोच सकते हो ऐसा होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ये छोटी छोटी। और डी एडिफाइंग यूर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेक्ट।
जब कभी आप अपने अपलाइन को किसी मीटिंग से मिलवाने ले जाते हैं, सर ये हमारे ये हैं, आप क्या कहते हो? सर ये हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी 5 फैक्ट्रियाँ हैं, ये बहुत अमीर आदमी है, इनके पास टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। तो आप क्या कह रहे हैं? आपका अपलाइन आपका बिजनेस डेवलप करने आया है, पर आपने प्रोस्पेक्ट को भगवान बना दिया और अपलाइन को बोला जी हमारे अपलाइन हैं और रोहतक से हैं जी, दिल्ली से हैं जी, यहाँ से हैं। आपने अपलाइन के बारे में 1 लाइन बोली और प्रोस्पेक्ट के बारे में 10 लाइन बोली, तो आप डी एडिफाई कर रहे हैं। आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। आपको बल्कि उल्टा बोलना चाहिए कि सर ये हमारे अपलाइन है, इनका पूरे नॉर्थ इंडिया बिजनेस है और इनके पास बहुत कम टाइम होता है और बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम लिया है, सर हमारे पास आधा घंटा है और हमारे सर को सुनिएगा। तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके डाउन अपलाइन को सीरियसली सुनेगा और आपकी जो सक्सेस रेशो होगी बढ़ जाएगी। तो डी एडिफाई करने से हमारा बिजनेस लॉस होता है। नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम ना डाउनलाइन को एक मनी मशीन समझ लेते हैं, भाई पैसे लगवा पैसे निकाल, पैसे लगवा पैसे निकाल। हम उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। और जिन लोगों को फीलिंग्स, क्योंकि ये बिज़नेस जो है माइंड और हार्ट ये दोनों के बैलेंस से चलता है। जो लोग खाली दिमाग लगाते हैं वो भी इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं, जो लोग खाली दिल लगाते हैं वो भी इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिज़नेस रिलेशनशिप का बिज़नेस है। हो सकता है कि आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा आदमी हो, आज वो काम नहीं कर पा रहा किसी कारण से, बट उसके साथ आपने रिलेशनशिप मेंटेन रखने हैं, उसके राम रमी तो करते रहना है, गुड फीलिंग रहनी है। हाँ, ये होता है कि टाइम कीमती है, टाइम लिमिटेशन हो सकता है, पर रिलेशनशिप शुड बी मेंटेन। तो ये जरूर ध्यान रखना है, अपनी हर टीम के साथ रिलेशन मेंटेन करना सीखिए। अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, पीपल डू थिंक विद ओन वे, इग्नोर द एजुकेशन सिस्टम। अब जनरली क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ा सा पॉइंट पहले बताया कि लोगों को लगता है कि मुझे सब पता है और वो एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी का उसको फॉलो नहीं करते। क्या आज लोगों को बताना ही तो है, सामान ही तो बेचना है, डेमो तो दिखाना है, यही तो करना है। ये 4 बातें लोगों को लगती है कि इसी से सारा बिजनेस चल जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, बिकॉज आपने अपनी डाउनलाइन को सिस्टम फॉलो करवाना है। अगर मान लो मैं PhD भी हूँ, मुझे अपने टॉपिक के बारे में, मार्केटिंग के बारे में सब कुछ नॉलेज भी है, बट मैं वो मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, एजुकेशन सिस्टम अटेंड नहीं कर रहा, अपने डाउनलाइन को कभी बोल पाऊंगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, एज ए लीडर आपको हर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए जिस मीटिंग में आप अपने डाउनलाइन को प्रेजेंट करना चाहते हैं। दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली, जस्ट ट्राइंग टू डू सो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 90% लोगों का फेल होने का कारण क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करके देख लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, जनरली क्या होता है, हम कोई मीटिंग में जाते हैं, स्टेज से बोल रहा था, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, उसको मोटिवेशन आ जाता है, भाई इन्होंने भी करके देखा, मैं भी करके देख लेता हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोगों को अगर मतलब इट्स अ बिजनेस, ये नहीं कोई गेम नहीं है कि चलो खेल के देख लेते हैं, पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो ठीक। अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरीके से लोगे तो आप पैसा कमाओगे। अगर बिजनेस को आप गेम की तरह लोगे तो भाई गेम में हार भी होगा, कहते ना, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो आपने क्या करना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये आप गेम की तरह इसको प्लान करना चाहते हैं, तो गेम में तो भैया कभी आप आउट भी हो जाओगे, कभी इन भी हो जाओगे, और ऐसे चलता रहा तो खुद डिमोटिवेट हो जाओगे, और ऐसे लोग ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। यस, लोग जब ज्वाइन करते हैं पहले 10-15 दिन, महीना पूरा जोश में काम करते हैं, उसके बाद अचानक बैठ जाते हैं। फिर किसी की टीम में कार आती है, किसी के अचीवमेंट होते हैं, किसी का टाइटल होता है, फिर 10-15 दिन काम करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। फिर किसी की टीम में कोई अचीवमेंट हुई, कार आई, फिर 10-15 दिन काम करके बैठ गए। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर किसी भी चीज़ में, आज कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, आज कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है, आज कोई किसी भी फील्ड में कोई बढ़ना चाहता है, उसको कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उसको लगातार काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भैया 10 दिन। अब आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर जब वर्ल्ड कप में खेलता है तो क्या लगता है कि वर्ल्ड कप आने से 2 महीने पहले प्रैक्टिस करना शुरू करता है या डेली प्रैक्टिस करता है? डेली प्रैक्टिस करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बिजनेस है, आपको लगातार कंटिन्यूस मेहनत करनी है, तभी आप लगातार इस बिजनेस में ग्रो करोगे, अदरवाइज इट्स अ मिस्टेक। आर्गूमेंट, डोंट आर्गू। डेफिनेटली सी बात है, अपने अपलाइन के साथ कभी आर्गूमेंट ना करें, खासकर तब, वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए, पर खासकर तब जब आपके डाउनलाइन आपके साथ। आर्गूमेंट हो सकते हैं कि भाई आप कुछ पूछना चाहें, कुछ करेक्ट करना चाहें, सर मेरी गलती क्या है, मुझे अपडेट करें, करेक्ट करें, बट बहस नहीं करनी है, लर्निंग मोड में रहना प्लान के साथ। बट अगर लर्निंग मोड की कुछ एक पॉइंट भी ऊपर नीचे होता है, बट ये जरूर ध्यान रखना है, वो काम आपने कभी भी आपने डाउनलाइन के सामने नहीं करना है।
ये जरूर ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। बहुत गजब, बहुत गजब। इस टॉपिक का मैं फ़ैन, उस पॉइंट का फ़ैन हूँ। जिसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्या कभी अपने सपने पूरे कर पाएगा? जिसको ज़िंदगी में हर टाइम दूसरा आदमी चाहिए अपने सपने पूरे करने के लिए, डू यू थिंक उसके कभी सपने पूरे होंगे? अपलाइन क्या करता है कि पहले आपकी 5-7 मीटिंग करी, ठीक है आप सीख लो, कर लो, नहीं कर पा रहे दोबारा सीख लो, तिबारा सीख लो, पर सीख लो। ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी बोलो सर एक मीटिंग के चलना है, एक मीटिंग के चल गया, आपको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल के बाद भी आपको अपलाइन की ज़रूरत पड़ रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस आपसे ना हो पाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करें, और जो डिपेंडेंट रहता है वो इस बिज़नेस से आउट हो जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है। एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पीपल इग्नोर फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का छोड़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्या कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम का पहला स्टेप ही फॉलो नहीं करते, और वो पहला स्टेप है लिस्ट बनाना। लोग क्या कहते हैं कि मेरे दिमाग में है जी, मेरे को पता है 20 आदमी 50 आदमी मेरे दिमाग में है। जो आदमी बार बार कहे मेरे दिमाग में है, मैं तो लिटरली बोल रहा हूँ, जो आदमी लिस्ट नहीं बनाता मैं उसकी मीटिंग ही नहीं करता। कोच हैं उनको फॉलो कराते हैं, मैं भी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, स्पॉन्सरिंग करता हूँ, तो कोचेज हैं। तो जो लिस्ट नहीं बनाता, सॉरी सर आई डोंट हैव टाइम, अगर आप सिस्टम से चलोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो जो लिस्ट नहीं बनाता माय डियर फ्रेंड्स, उनसे क्या होगा कि 4-5 आदमी ना की, उनको डिमोटिवेशन आया ना, भाई सब जानते हैं कंपनी के बारे में, सब जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं नहीं कर सकता। डिसओबे योर अपलाइन। डेफिनेटली सी बात है, अगर आपका अपलाइन कुछ आपको कहना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ मीटिंग में अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई ड्यूटी दे रहा है, और आप कह रहे हो सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा नेट नहीं चल रहा, आज मेरे घर में रिश्तेदार हैं, आज चाचा आए हुए, आज बहन आई हुई है, आप डिसओबे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है इस कारण से भी आपका एक मेजर लॉस हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, डोंट रिसीव्ड अपलाइन कॉल इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप अपने अपलाइन का फ़ोन बार बार 4-5 बार करवाने के बाद उठा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स बहुत नुकसान कर रहे हैं आप। क्योंकि अपलाइन वो शख्स है जो सिर्फ आपके प्रॉफिट की बात करेगा। उसने फ़ोन करके ये नहीं बोलना भैया मेरे पैर दबाओ, मेरी मालिश करो, मेरी मसाज करो, उसने ये तो बोलना नहीं है। उसने ये बोलना है कि बिज़नेस कितना करेगा, क्या तेरे को हेल्प चाहिए, कितना बढ़ना चाहता है, तेरी कार कब आ रही है, तेरा फॉरेन ट्रिप कब हो रहा है, तेरा नेक्स्ट अचीवमेंट कब हो रही है। तो जो बार बार अपने अपलाइन के फ़ोन करवाता है और उनको फ़ोन का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे पाता है, ये भी एक कारण बनता है कि लोग इस बिज़नेस को छोड़ जाते हैं। क्योंकि सेम टू सेम आपके साथ घटना घटेगी, और जब सेम टू सेम आपके साथ घटना घटेगी तो भैया सिस्टम में फॉल्ट आ गया तो बंदा लॉस हो गया तो बंदा आउट। डोंट फॉलो द कोर स्टेप्स। यस, एक पॉइंट ये भी है कि हर कंपनी के अपने कोर स्टेप्स होते हैं। अगर आप उस कोर स्टेप के अंदर अपने आप को इनबिल्ट नहीं कर रहे और आप अपने कोर लीडर से नहीं मिल रहे, तो ये भी एक पॉइंट है जिससे आपके बिजनेस को लॉस होगा, और जो कॉमन मिस्टेक्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकाल सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लूजर माइंड। अगर आपका माइंड हर टाइम कमियां निकालने पे है, सर आज बरसात आ रही है मैं काम नहीं कर पा रहा, अब ना मौसम ख़राब है मैं काम नहीं कर पा रहा, आज गर्मी ज़्यादा है, आज सर्दी ज़्यादा है, आज चाचा जी आ गए, आज पैर में दर्द है, मतलब हर टाइम लूज़र की तरह सोचना। मतलब ये लोग ना जंग लगे आदमी होते हैं, जो लूज़र सोच वाले होते हैं, उनसे भैया मैं तो कट लेता हूँ कि भैया इतना टाइम नहीं है, हम और बंदे ढूंढ लेंगे। पर ऐसे लूज़र वाले बंदे क्या होते हैं, जंग लगे आदमी होते हैं, वो आपके साथ रहेंगे, आपको भी जंग लगा देंगे और आपको एक्सक्यूजेस देने के तरीके सिखा देंगे। आज मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी, मेरे पत्नी के साथ लड़ाई होगी, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, आज सासू के साथ होगी, मतलब एक्सक्यूजेज ऑल टाइम होती है घटनाएं। आई अंडरस्टैंड, मैं भी एक फैमिली पर्सन हूँ, मुझे पता है कि सबके साथ ये चैलेंजेस आते हैं, बट दीज आर चैलेंजेस। इसको अपनी वीकनेस ना बनाएं, उस चैलेंज को ओवरकम करने के टेक्निक सीखिए अपने अपलाइन से कि सर कैसे करना है, उस टाइम में से टाइम कैसे निकालना है। जो भी देश में आज तक महान इंसान हुए हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, क्या सारी परिस्थितियाँ उनके अकॉर्डिंग थी? नहीं थी। परिस्थितियाँ को बीच में से रास्ता निकाल के आगे बढ़ोगे तो बेटर रहेगा, और लूजर माइंड रहोगे तो फिर सिस्टम से निकल जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। शुरू में हम जब लोग ज्वाइन करते हैं, मैं 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अपना हेलीकॉप्टर लेके आऊँगा, अपना मैं रोल्स रॉयस लेके आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब वो मीटिंग और ट्रेनिंग नहीं कर पाता तो होता क्या है, जब फैक्ट्स को जानता नहीं है, हवाइयाँ बातें मारता है। जब 3-6 महीने के अंदर अचीवमेंट नहीं होती तो क्या कहता है, मेरे बस की नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, ऑटोमेटिक छोड़ देगा।
ये ओवर कमिटमेंट, अपनी टीम के साथ ओवर कमिटमेंट, मैं ये कर दूंगा, मतलब लिमिट। सिस्टम को पहले सीखें फिर आगे बताएं। अगर आप ओवर कमिटमेंट दे रहे हैं, ओवर मोटिवेशन, नू कर देंगे, नू कर दे, देशी भाषा में समझो, मतलब ये नुकसान आपको खुद कर रहा है। आप एक सिस्टम को सीखिए, आप एक वीडियो बनाएंगे गोल्स के ऊपर, गोल शुड बी स्मार्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आपको बताएंगे गोल बनाने कैसे हैं, गोल देखने कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवर कमिटमेंट ना करें। डोंट अपोलोजाइज। अब होता क्या है कि कभी कभी मैं अपलाइन हूँ तो मैं डाउनलाइन भी हूँ, तो अपलाइन और डाउनलाइन में क्या होता है, कभी गलती इंसान से हो जाती है, कभी अपलाइन से भी होगी, कभी डाउनलाइन से होगी, पर उस टाइम पे आपको सॉरी मांगना है। ये नहीं मैं तो अपलाइन हूँ, मैं क्यों सॉरी मांगूँ उससे, मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, मैं क्यों सॉरी मांगूँ उससे। चाहे वो क्रॉस लीडर के साथ हो, चाहे अपनी टीम के साथ हो, चाहे अपलाइन के साथ हो, से सॉरी। इफ़ यू आर रोंग देन एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट ए मतलब रॉकेट साइंस। बस भाई गलती है तो हो, गलती इंसान से होती है, क्या बड़ी बात है, बट रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखो। गलती किसी से भी होगी, हो सकती है, बट रिपीट करने वाला बार बार सिस्टम से आउट हो जाता है। डोंट लुक आफ्टर बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत बड़ा मैटर है। जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत नोटिस करते हैं। आप मतलब आंख मार के बात करते हैं, आप हाथ हिला के बात करते हैं, आप ऐसे बात करते हैं, आप ऐसे बात करते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं। आपकी नज़रें कैसे जा रही हैं, आप बिजनेस करते करते आप घर के अंदर सारी नज़रें मार रहे हो, बिजनेस करते करते घर की लेडीज़ को देख रहे हो, मतलब किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, आपकी नज़र कहाँ है। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से आपको घर में एंट्री और इनकमिंग आउटगोइंग का आपको मौका देते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप स्टेज पर हो तब भी, जब आप होम मीटिंग पर हो तब भी, जब आप 1-to-1 मीटिंग करो तब भी। बॉडी लैंग्वेज का जरूर आपने नोटिस करना अपने आप की, और अपने डाउनलाइन को ये अपग्रेड करना है। अपलाइन अर्निंग बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स। एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी हो जाती है कि डाउनलाइन को ये वहम हो जाता है कि अपलाइन मेरी वजह से कमा रहा है, इसलिए मैं मीटिंग में जाता, मैं ट्रेनिंग में जाता, भैया मेरे को सब पता है, मैं वो पैसे कमा रहा है, मेरे को बार बार फ़ोन ना अपलाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसे आ रहे हैं। भाई साहब, किसान आप गेहूँ खाते हैं, आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, किसान उससे पैसे कमा रहा है, मतलब गेहूँ। आप दूध पीते हैं, भैंस वाला कमा रहा है उससे, जो भैंस पाल रहा है। आप मत पियो दूध, आप अपने लिए दूध पीते हो, आप अपने लिए रोटी खाते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रॉफिट होगा। सब्जी वाले को प्रॉफिट हो रहा है, दूध वाले को प्रॉफिट हो रहा है, गेहूं वाले को प्रॉफिट हो रहा है, आप मोटरसाइकिल लेके जाओ उसमें प्रॉफिट हो रहा है। भैया हर कोई कमाने के लिए बैठा कमा रहा है, जरूरत आपको है नहीं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से आपके सपने पूरे होने वाला है तो कोई ना कोई तो कमाएगा, किसी ना किसी का कोई ना कोई माई बाप तो होता है। आप डायरेक्ट तो हम पैदा हुए नहीं, हमारा भी कोई बाप है, उसके ऊपर भी हमारे दादाजी हैं, उसके ऊपर परदादा जी हैं, सेम कोई ना कोई स्पॉन्सर तो होगा। अब ये वहम लग जाता है जिसको, तो भैया उस वहम का इलाज तो होता नहीं, वो ऑटोमेटिक मेजर मिस्टेक कर जाता है। होल्डिंग इन पास्ट फेलियर्स। अब जनरली क्या होता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर कोई गलती हुई, साल के अंदर कोई गलती हुई, अब वो भैया लगातार ग्रोथ नहीं कर पा रहा, या पुरानी कोई गलती हुई, उसको बिजनेस में लॉसेस हुए हैं, वो बार बार कहता है सर मेरा तो लॉस हो गया था, ये हो गया था। जो बार बार पास्ट को रिपीट करेगा वो फ्यूचर की कब प्लान करेगा। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, बार बार आपने पास्ट की बात नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर प्लानिंग की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पेशेंस भी देता है। पेशेंस, आपको पता है अगर आप एक पेड़ लगाते हो और बार बार उस पेड़ को 15-15 दिन में निकाल के देखोगे भाई उगा कि नहीं उगा, डू यू थिंक पेड़ कभी उगेगा भी। ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है। 2 से 5 साल इस बिजनेस में लगते हैं सीखने और सिखाने में, और जो इस बिजनेस में इम्पेशेंट हो गया 2 महीने के अंदर कहेगा जी मेरे को ये चाहिए था, वो चाहिए था, वो बंदा बाहर। तो मिस्टेक्स हैं ये चीज़ें स्टडी करने की हैं, सेल्फ स्टडी करने की हैं। नेक्स्ट है कि एक्टिव एक्शंस। अब एक्शंस तो लेने हैं पर एक्टिव एक्शंस लेने हैं। कई लोग एक्शन लेते हैं, सर मैं मीटिंग में गया था 10 आदमी को बता के आया, पर रिजल्ट क्या निकला, एक्टिवली क्लोजिंग तो करी नहीं, क्लोजिंग नहीं करी, सेल बढ़ी नहीं तो पैसा आया नहीं, महीने भर उसने सारे दिन मेहनत करी, उसकी जेब से पैसा लग गया। एक्शन तो किया पर एक्टिव नहीं किया, उसको लॉस हो गया। ऐसे बंदे फिर सिस्टम से बाहर। फिर बैड कंपनी, जो कई लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं। भाई 4 दोस्त अच्छे मिल गए, उन्हीं के साथ खाया पिया घूमा, सारा दिन घूमते रहे, मम्मी पापा को बोला मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और भैया यहाँ से सुबह शाम आवारागर्दी कर रहे हैं। जब बैड कंपनी लग जाती है वो भी सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके अंदर एज ए यूथ आपने कोई भी अचीवमेंट अपने पेरेंट्स को करके नहीं दिखाई तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे छोरा गलत संगत में पड़ गया, तो आपको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बैड कंपनी से आपको बचना है। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है
डाउनलाइन से अपलाइन में देने में, भाई अपलाइन से सुना अपने पास रख लिया, डाउनलाइन को शेयर ही नहीं किया, तो भैया डाउनलाइन अपग्रेड हुई नहीं, वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं सिस्टम से। बिकम मैनेजर्स। अब आपको पता है कि बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो लीडरशिप का बिजनेस है, हमेशा अपने आप को एक कदम आगे रखना है, एक स्टेप आगे रखना है। बट यहाँ पे जो माइंडसेट वाले होते हैं वो मैनेजर बन जाते हैं, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, खुद कुछ करना नहीं है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आप टीम से करवाना चाहते हो, जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, पहले खुद सीखो, जो डेमो करना चाहते हो पहले खुद सीखो, जो टाइटल अचीव करना चाहते हो पहले खुद सीखो, अगर जो अचीवमेंट करना चाहते हो पहले खुद करके दिखाओ। तो इसमें मैनेजर नहीं बनना है, लीडर बनना है। और जो मैनेजर बनने की कोशिश करता है वो भी मिस्टेक भारी वाली कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। आप जब हर एक को खुश रखना चाहते हैं तो भी ये एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब आप सिस्टम में रहेंगे बहुत सारे लोग आपसे खुश रहेंगे और बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी होंगे। तो इसके अंदर सबको खुश रखने की कोशिश मत कीजिए, एक अच्छे लीडर बनिए। एक अच्छा लीडर सिस्टम को फॉलो करता है, टीम को फॉलो कराता है। तो कहते हैं ना कि डोंट ट्राई टू बी हैप्पी एवरीवन, बेटर देन यू गो फॉर द सेलिंग आइसक्रीम। अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम बेच लो बजाय कि लीडर बनना। ये एक कोटेशन है, तो यू हैव टू स्टडी इट। प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, अपनी टाल मटोल करते हैं। टाल मटोल जैसे कि सर आज कर लेंगे मीटिंग, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज देख लेंगे, संडे को, मंडे को शुरू करेंगे। जनरल लोग क्या कहते हैं, मंडे को शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर जाएगा। नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया स्वस्थ रहने की कोशिश नहीं करते। अब जब तक खुद हेल्दी नहीं होंगे, अच्छे प्रेजेंटर कब बनेंगे, अच्छा सोचेंगे कैसे। कहते हैं कि हेल्दी शरीर के अंदर ही हेल्दी माइंड होता है। तो जब खुद हेल्दी रहने की कोशिश नहीं करते, हेल्दी माइंड हो नहीं पाता, तो चीज़ें उनके अंदर नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, ऑटोमेटिक एक ब्लंडर है। डिसरिस्पेक्ट ऑफ अपलाइन बिकॉज ऑफ एज, एक ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि कई बार अपलाइन हमारी एज से छोटा होता है और डाउनलाइन बड़ा होता है। तो डाउनलाइन कहता है कि मुझे सब पता है। तो ये मिस्टेक मेरे सामने बहुत सारे लोगों को रिवर्स गियर मैंने लेते देखा है, क्योंकि उनके अपलाइन उनकी एज से छोटे थे। वो कहते हैं जी आपको कुछ नहीं पता, बट अपलाइन सिस्टम फॉलो करता है, आपने सिस्टम फॉलो करना है। अब एक सबसे मेजर पॉइंट जो मेरी नज़र में सबसे जो मेरे को खास पॉइंट लगता है वो है बिजनेस ओनरशिप। लोग इस बिजनेस में मालिकाना हक नहीं रखते। ओपरा उठाया कि भैया 2-3 हज़ार का घर का सामान लिया है, तो 2-3 हज़ार के घर के सामान से कौन सीरियस होता है। अगर यही 2-3 हज़ार की जगह आपका 20 लाख रुपए लगा होता, आपकी दुकान खुली होती, आप सुबह 9 बजे जाते, रात को 9 बजे आते, आपके अंदर बिजनेस ओनरशिप होती। बट जो इस बिजनेस को बिजनेस मालिक की तरह नहीं लेते, अपलाइन का बिजनेस समझते हैं, कंपनी का बिजनेस समझते हैं, वो भी इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप ना कीजिए। और आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं और इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करें। और मेरा जो चैनल है हरीश दुरेजा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आप शेयर करें। आपके जितने डाउनलाइंस हैं, जितने फ्रेंड सर्कल हैं, जितने दोस्त हैं, उन सबको वीडियो भेजें कि नेटवर्क मार्केटिंग एक उभरती हुई मार्केट है और इसके अंदर ऐसी मिस्टेक्स ना करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।